न्यू ईयर की हाई प्रोफाइल पार्टी अपने पूरे शबाब भर थी। होस्ट मैसेज शर्मा गोल्डन कांचीवरम साड़ी में बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। वे खुद एक एक गेस्ट को अटेंड कर रही थी। एक एम्प्लॉय कोने में चुपचाप स्नैक्स टेस्ट कर रहा था। मिस्टर शर्मा उसके पास गए और पूछा, सौरभ, तुम अपनी वाइफ को नहीं लाए? इनविटेशन कार्ड में साफ लिखा था, विद फैमिली आना है जी। जी सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं। ओह, क्या हुआ है? डॉक्टर को दिखाया? ट्रीटमेंट लिया? ऐसा कुछ खास नहीं सर। अच्छा, लेडीज़ प्रॉब्लम। मैं अपनी मैम से कहता हूँ उनसे बात करने। अरे नहीं नहीं सर, इसकी सच में ज़रूरत नहीं है। सौरभ बौखला गया था। ज़रूरत तो है। यह तीसरा सेलिब्रेशन है जब तुम अकेले आए हो। वह बीमार नहीं है ना? मिस्टर शर्मा की बात पर सौरभ ने आंखें झुका ली। इससे पहले कि तुम गलत समझो कि इस बुढ़ऊ को मेरी बीवी से इतनी दिलचस्पी क्यों है, मैं बता दूं, मैं नहीं चाहता कि तुम भी वह गलती दोहराओ जो आशु ने की। कौन आशु? बताता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? पहले हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, तो हुआ यूँ कि आशु की बीवी ज्योति ने उसे आवाज़ लगाई, बिट्टू के पापा सुनिए, शाम को नए साल की पार्टी में हमको भी ले जाइए। तुमसे किसने कह दिया कि नए साल की पार्टी हो रही है? कहीं नहीं जा रहा मैं। अब आप नहीं बताइएगा तो कोई बात नहीं, ना बताइए। कल हमको गुप्तैनी ने और मिश्राइन मिली थी, वो ही बता रही थी हमको। बल्कि वह तो पूछ रही थी कि भाभी, आप इतने सालों में कभी आई क्यों नहीं? हमेशा अश्वनी जी अकेले ही क्यों आते हैं? अब हम कहा बताते कि हमें तो कभी पता ही नहीं चला कोई पार्टी वार्टी भी होती है। अश्वनी का पारा चढ़ गया। सत्यानाश, इसलिए कहीं साथ नहीं जाता। क्या सोच रही होंगी वे दोनों? और ये अच्छा लगता है क्या कि भले घर की औरतें आधी आधी रात घर से निकले, पूरी रात पार्टियां करती फिरे आवारा? तो वह गुप्तैनी और मिश्राइन भले घर की लेडीज नहीं है, वो जा सके हैं तो हम काहे नहीं? ज्योति की बात पर आशु हत्ते से उखड़ गया। ठीक है, तुमको सुनना है ना, सुनो। पहली बात तो यह है कि वह गुप्तैनी और मिश्राइन नहीं, मिसेज गुप्ता और मिसेज मिश्रा हैं। दूसरी बात, कभी उनको और खुद को देखा है? एकदम देहातन गंवार लगती हो। मोटापा देखा है अपना? और ये सफ़ेद बाल साथ ले जाऊं तो पता ही नहीं चले कि बीवी हो या माँ हो मेरी। मुझे अपनी हंसी उड़ाने का कोई शौक नहीं है। आगे से मेरे ऑफिस का कोई मिले तो उससे ज़्यादा बकर बकर करने की ज़रूरत नहीं है। कायदे से तो ज्योति को अपनी बेइज्जती का दुख होना चाहिए था, लेकिन उल्टा उसे इस बात का दुख था कि उसकी वजह से उसके पति की बेइज्जती हुई। क्या ज़रूरत थी उसे उन औरतों से बातें मिलाने की? वह शर्मिंदा सी किचन में चली गई। अश्वनी किसी भी मॉडर्न लड़की को देखता तो कहता, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती, जिसे लेकर बाहर जाने में मुझे गर्व होता। ज्योति की फैली हुई कमर, सिर पर डाला हुआ पल्ला और मोटा सा सिंदूर देखकर उसे एक गहरी सांस ली और बाइक स्टार्ट कर ली। ऑफिस के काम से अचानक अश्वनी को मुंबई जाना पड़ा। अश्वनी की शादी के बाद से वह पहली बार जा रहा था, तो मन में थोड़ा संकोच था। ऊपर से ज्योति ने अचार, पापड़, मूंग मटर की वड़ी, लड्डू, मठड़ी, सूखा नमकीन और भी न जाने क्या क्या बनाकर पैक कर दिया था, जिस पर अश्वनी बहुत गुस्सा भी हुआ था कि आजकल यह सब कौन खाता है। लेकिन स्वर्णा और अश्मित की स्पेशल डिमांड पर अश्वनी को सब ले जाना ही पड़ा। वहां पहुंचने पर अश्मित और स्वर्णा बच्चों की तरह खुश हो गए। इन सब चीज़ों के लिए वह कब से तरस गए थे। स्वर्णा ने खूब खूब तारीफ करके भाभी को फ़ोन करके शुक्रिया कहा था।
अब अश्विनी को भी पहली बार अच्छा लगा था। इस छोटे से फ्लैट में उसे घुटन सी हो रही थी, फिर भी 1 सप्ताह तो निकालना ही था। जब वह सुबह उठा, स्वर्णा ऑफिस जा चुकी थी। अश्मित किचन में ब्रेड ऑमलेट बना रहा था। यह क्या, तुम अंडा खाते हो? हाँ भैया, पर आपके लिए मैंने दूध और कॉर्नफ्लेक्स रख दिए हैं। ये कैसा नाश्ता है? यहाँ तो यही बनता है भैया। स्वर्णा को सुबह 7 बजे निकलना होता है और 9 बजे, और आने में भी देर हो जाती है। मैं इतना टाइम नहीं रहता कि नाश्ता और टिफ़िन अलग अलग बनाए। पैक्ड फूड खाकर टिफ़िन लेकर हम लोग चले जाते हैं। एक दिन खाना मैं बनाता हूँ, एक दिन स्वर्णा। बाकी काम वाली दीदी आकर निपटा जाती है, सफाई, बर्तन, डिनर। और वीकेंड पर हम लोग बाहर जाकर खाते हैं। अश्विनी को यह सब देखकर घबराहट सी हुई। उसे तो ठीक से चाय बनाना भी नहीं आता था। हमेशा हर चीज़ आगे ही मिल जाती थी। कॉर्नफ्लेक्स का स्वाद भी उसे बड़ा अजीब लगा था, और अश्मित को अंडे खाते देखना भी। आदत के मुताबिक नहाने के बाद वह बाथरूम से आवाज़ लगाने ही वाला था, फिर बाहर निकलकर अपने इस्त्री किए कपड़े ढूंढने लगा बेड पर। लेकिन रखता कौन? फिर खुद ही जब बैग में से अपने कपड़े निकाल कर इस्त्री करके तैयार होकर बाहर निकला, तो आज कोई टिफ़िन पकड़ाने वाला और जल्दी आने को कहने वाला नहीं था। उसे पहली बार ज्योति की अहमियत समझ आई थी। शाम को उसने देखा स्वर्णा स्लीवलेस ब्लाउज व सीक्वेन की वर्क वाली फील्ड बॉर्डर की साड़ी पहने किसी अवार्ड फंक्शन में जा रही थी। हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। यह सब स्टाइल टिप्स तुम अपनी भाभी को भी दिया करो ना। वह देहातन ही रह गई। शहर डेवलप हो गया, लेकिन वह अभी भी गांव में ही जी रही है। कोई बात नहीं भैया, यह साड़ी आप ले जाइए भाभी के लिए, या ऐसी ही मैं नहीं ला दूंगी। अरे नहीं नहीं, उस गवार के बेडोल शरीर पर यह बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। जानते हैं भैया, भाभी भी सुडौल हो सकती है और मॉडल जैसी लग सकती है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट चाहिए। डाइटिशियन का चार्ट फॉलो करना होगा। अपने लिए अलग और महंगे डाइट फूड लाने पड़ेंगे। जिम ज्वाइन करना होगा, ब्यूटी पार्लर जाना होगा, मैनीक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कट, वैक्सिंग, यह सब करनी होगी, और इनमें बहुत खर्चा और बहुत टाइम लगेगा। मैं भाभी को यह सब समझा दूंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, इन सब चोचलों में उसको बिल्कुल मत फंसाना। हाँ तुम, हाँ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है क्या भैया? आपको बीवी सुपर मॉडल जैसी चाहिए, लेकिन न उस पर खर्च करना है न टाइम देना। वह दिन रात आपकी सेवा में लगी रहे, खुद पर ध्यान न दे, फिर भी वेल मेंटेन रहे। बताइए कैसे होगा? भाभी बस 10 साल बड़ी है मुझसे, और उनकी बेटी 20 साल की हो चुकी है, जबकि हम लोग अब बच्चा प्लान कर रहे हैं। जिस उम्र में आपको बेटी मॉल में लिपस्टिक के शेड ढूंढ रही है, आपकी पत्नी 2 बच्चों सहित आपकी और आपके माँ बाप की सेवा कर रही है। पता है, पति और पत्नी पर बराबर ध्यान और अटेंशन दे और प्यार की बातें करे तो वह हमेशा खिली निखरी रहती है, नहीं तो समय से पहले ही मुरझा जाती है। आप थोड़ा सा साथ दें, भाभी के अचार, पापड़ और मिठाइयों के हुनर को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मार्केटिंग हम देख लेंगे। अश्विनी वापस आ गया और बहुत शर्मिंदा था। पर ये बर्फ इतनी आसानी से कैसे पिघलती? ज्योति को लगा उस उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
जब उसने उनका माथा छूने के लिए हाथ लगाया तो अश्वनी उसका हाथ पकड़कर चूम लिया और रोने लगा। तो सौरभ, इस कहानी से क्या समझ आया तुम्हें? मिस्टर शर्मा ने उसे देखा। जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और वह आशु उर्फ अश्वनी मैं ही हूँ। और ये मेरी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और मेहनती वाइफ मिसेस ज्योति शर्मा। सौरभ ने आश्चर्य से उन दोनों को देखा, फिर उठकर जाने लगा। अरे कुछ खा तो लो। जी सर, खाऊंगा ना। पहले संध्या को भी ले आऊं। उसे न्यू ईयर पार्टी में शामिल होने का बहुत एक्साइटमेंट है। सौरभ हाँफते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।